हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाले हैं। तो उसमें से एमसीक्यू पूछता है, तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव, जो फिजिक्स का है। फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। यह परीक्षा में 100% यह प्रश्न पूछेगा, एकदम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 करता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है द्रव्यमान, बी नंबर ऑप्शन है समय, बी नंबर ऑप्शन है वेग और डी नंबर ऑप्शन है विद्युत धारा। तो इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा? पहले जानते हैं कि आधारी राशि क्या होता है। तो पहले आधारी राशि दोस्तों जान जाते हैं कि क्या होता है आधारी राशि। आधारी राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। आधारी राशि दोस्तों कितने होते हैं? तो आधारी राशि 7 होते हैं। 7 आधारी राशि कितने होते हैं? तो आधारी राशि 7 होते हैं। पहले 1 नंबर हो गया लंबाई, 2 नंबर हो गया द्रव्यमान, 3 नंबर हो गया समय, 4 नंबर हो गया तापमान, 5 नंबर हो गया विद्युत धारा, 6 नंबर हो गया ज्योति तीव्रता और 7 नंबर हो गया पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा हो गया 7 नंबर, पदार्थ की मात्रा। तो आप देख ले होंगे कि कितनी आधारी राशि है। 7 पूछेगा प्रश्न में कि आधारी राशि कितनी है, तो 7। 7 आधारी राशि आप बता देंगे आप। तो इसमें से निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है? तो इनमें से आधारी राशि नहीं है। तो आप देखे होंगे कि द्रव्यमान आधारी राशि है, द्रव्यमान आधारी राशि है। वेग वेग आधारी राशि नहीं है। समय भी आधारी राशि है। विद्युत धारा भी आधारी राशि है, परंतु वेग आधारी राशि नहीं है। तो इसलिए आंसर इज द एक करेक्ट आंसर। इसमें क्या पूछा है? नहीं पूछा है, आधारी राशि नहीं है, इसलिए वेग नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एसआई मात्रक कितने आधारी राशि होते हैं? एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं, यही पूछा है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? 3, ए नंबर 3, बी नंबर ऑप्शन बी 9, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 7। इनमें से कौन ऑप्शन होगा बताइए दोस्तों। तो अभी हम बताए हैं कि आधारी राशि कितनी होती है? आधारी राशि या आधारी मात्रक कितनी होती है? तो आधारी मात्रक कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। तो इसमें पूछा है कि आधारी मात्रक कितने हैं? तो आधारी मात्रक कितने हैं? तो 7 है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मापन में मापन या मेजरमेंट मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन क्या है? एक प्रक्रिया। गणना करना, ऑप्शन नंबर ए गणना करना, ऑप्शन नंबर बी अंतर स्पष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी तुलना करना, ऑप्शन नंबर डी बदलना। तो मापन एक प्रक्रिया क्या है? तो मापन एक प्रक्रिया है तुलना करना। क्या है? तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब कैसे तुलना करना है जैसे हम जाते हैं बाजार पे जाते हैं, तो जैसे कहते हैं कि हमको, जैसे बाजार पर जाते हैं तो 1 मीटर कपड़ा दीजिए, तो 1 मीटर का ऐसा छड़ी ले स्टिक लिया रहता है और नापता है कपड़ा को। तो यहाँ पे 1 मीटर ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो इससे हम क्या तुलना करते हैं? या 1 मीटर की लंबाई है, 1 मीटर की लंबाई है, तो इससे तुलना करते हैं हम। इससे तुलना है कि कितना मीटर, 5 मीटर मान लीजिए कपड़ा चाहिए, तो 5 मीटर, 1 मीटर स्केल से 5 मीटर हम तुलना किए। तो ये एक प्रकार का क्या है? मापन, एक प्रकार की तुलना करना है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी राशि में परिणाम हो तो, माने कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी राशि में परिणाम मेजरमेंट पूर्ण वितरण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है मात्रक, ऑप्शन नंबर की बी कहता है मात्रक एवं संख्यात्मक, दोनों संख्यात्मक, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से सभी। तो इसमें से बोल रहा है कि किसी भी राशि को परिणाम यानी मैग्नीट्यूड को पुनः वितरण के लिए क्या आवश्यक है? तो किसी भी राशि है, जैसे मान लीजिए 7 kg है, 7 kg चीनी लेने गए, केजी चीनी लिया तो 7 क्या हो गया? 7 हो गया परिणाम। परिणाम या क्या हो गया? संख्यात्मक मान। परिणाम हो गया, परिणाम हो गया, परिणाम हो गया। हाई जोन केजिया है, केजिया क्या है? मात्रक है, मात्रक हो गया। तो यही पूछ रहा है कि किसी भी राशि को अगर पुनः वितरण के लिए क्या चाहिए? परिणाम और मात्रक दोनों। तो उसी को, परिणाम को हम संख्यात्मक मान कहते हैं। तो संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डाइन मात्रक है। डाइन किसका मात्रक है? तो डाइन किसका मात्रक है, यही प्रश्न पूछा है। तो डाइन किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए बल का, ऑप्शन नंबर बी आवेग का, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी शक्ति और न्यूटन का। तो किसका मात्रक है? जो डाइन होता है किसका मात्रक है? तो यह मात्रक किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बल का है। बल का है ऑप्शन नंबर ए। तब बल का मात्रक क्या होता है? तब बल का क्या मात्रक है? तो बल का सीजीएस मात्रक है, सीजीएस। सीजीएस मात्रक है बल का। सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन। अब पूछ सकता है कि एक डाइन, एक डाइन, एक डाइन बराबर कितना न्यूटन? तो 10 के पावर 5 न्यूटन। ये प्रश्न पूछ सकता है कि 10 के पावर 5 न्यूटन होता है। पूछ सकता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? 10 के पावर 5 डाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 न्यूटन बराबर है, 1 न्यूटन बराबर कितना है, कितना डाइन होता है? तो अभी हम बताए हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 10 के पावर -5 डाइन, ऑप्शन नंबर सी कहता है 10 के पावर -6 डाइन, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 10 के पावर -7 डाइन, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 10 के पावर-1 डाइन। तो क्या होगा? अभी बताए हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। क्या होता है? 10 के पावर 5 डाइन। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है किसके समतुल्य है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो जूल अब किसके समतुल्य है? तो ऊर्जा का मात्रक है जूल। तो जूल किसके समतुल्य है? तो जो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई एसआई मात्रक होता है जूल, जूल हो गया। और सीजीएस, ऊर्जा का सीजीएस, सीजीएस मात्रक होता है आर्ग, आर्ग होता है, आर्ग, आर्ग होता है। क्या होता है? आर्ग, आर्ग। तो इसमें पूछ रहा है कि एक आर्ग ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो उसको आर्ग में बदलिए। तो एक आर्ग बराबर होता है 10 के पावर क्या होता है? 10 के पावर 7 आर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ई नहीं होगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित किए जाते हैं। भौतिक राशि किस रूप से परिभाषित किया जाता है, यही प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जिसमें द्रव्यमान हो, ऑप्शन नंबर बी कहता है जिसमें भार हो, ऑप्शन नंबर सी कहता है जिसमें जिसमें मापा बीमा हो, ऑप्शन नंबर डी कहता है जिसे मापा नहीं जा सकता है। तो भौतिकी राशि यही परिभाषा कहता है कि जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, तो उसी को हम कहते हैं क्या? भौतिकी राशि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित किए जाते हैं। अब भौतिक राशि किस रूप से परिभाषित किए जाते हैं, यही प्रश्न पूछा है। तो वही प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया। किस रूप से अभी बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पूछा है प्रश्न नंबर 40 पूछा है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 है। अब यहाँ पे हमसे पूछ दिया है कि स्टोरेडियन किस भौतिकी राशि का मात्रक है? तो स्टोरेडियन, अब एसआई, आप पहले ये जान लीजिए, एसआई पत्ती है। तो एसआई पत्ती के 2 भागों में डिविजिबल किया है। एक तो आधारी राशि या दूसरी का हो गया संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक, संपूरक मात्रक। अब संपूरक मात्रक है, संपूरक मात्रक है तो संपूरक मात्रक को भी, संपूरक मात्रक है यहाँ पे, संपूरक मात्रक हो गया। इसको 2 भागों में डिविजिबल किया है। 2 प्रकार होता है संपूरक मात्रक। कितने होते हैं? 2। पहला होता है स्टोरेडियन, स्टोरेडियन होता है। और दूसरी का होता है रेडियन, होता है। स्टोरेडियन हम मापते हैं घन कोण को, और रेडियन मापते हैं ठोस कोण को। ठोस कोण को स्टोरेडियन मापते हैं ठोस कोण या घन कोण को, और रेडियन मापते हैं, रेडियन हम मापते हैं किसी भी
समांतर कोण को, समतल कोण को मापते हैं? रेडियन। तो यही प्रश्न था। अब इधर उसका आंसर जान जाते हैं। तो इधर इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर देखिए, ए समतल होगा, समतल कोण। ऑप्शन नंबर बी घन कोण। ऑप्शन नंबर सी भार। ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल या घन कोण का मापा जाता है, घन कोण को मापा जाता है किसमें? स्टेरेडियन में। तो यह प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VBI है, क्या है? VBI। तो चलिए दोस्तों, आज की सभा को यहीं से तक एंड करते हैं। तो दोस्तों, मैं चैनल के तो नाम जानते ही होंगे, नाम है RL क्लासेस। क्या नाम है? RL क्लासेस। RL क्लासेस